हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग यहाँ पे ठीक हो गए। अपना ऑलरेडी 11 चैप्टर्स 11 स्टैंडर्ड का चल रहा था, जो था अपना कौन सा करस्पॉन्डेंस विद द बैंक। नथिंग बट लेटेस्ट अपन क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। ऑलरेडी 10th वाला चैप्टर्स भी अपन ने पढ़ लिया था। वहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि करस्पॉन्डेंस विद द डायरेक्टर मतलब कंपनी कौन से सिनेरियो में डायरेक्टर के साथ कम्युनिकेशन करता है, वो लास्ट लेक्चर्स में अपन ने देख लिया था। लास्ट लेक्चर्स में अपन ने ये भी देखा था, 11th चैप्टर का थोड़ा बेसिक्स पढ़ लिया था अपन ने कि भाई बैंक क्या होता है। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने तुम लोग को बोला था कि भाई अगर 11th में नहीं आ रहा है तो 12th में आपको दोनों सब्जेक्ट मतलब कौन से सर, इको और ओसी के अंदर, दोनों सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या दिया है, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक दिया हुआ है। और बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चंस भी आता है जनरली देखने जाओगे तो। ठीक है, आज ये वाला चैप्टर वाइंडिंग अप हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अपना जो पेंडिंग पोर्शन पार्ट था, जो कौन सा पार्ट था, नथिंग बट स्पेसिफिक मतलब जो लेटर्स वाला पार्ट था वही पेंडिंग था, बाकी सब हो गया था। तो लेटर्स ये वाले पार्ट के अंदर कंप्लीट करके चैप्टर को मैं क्या कर दूंगा, वाइंडिंग अप कर दूंगा। देखते हैं कि कौन से सर्कमस्टेंसेस में कंपनी सेक्रेटरी लेटर्स लिखता है किसको, बैंक को। पहला ये था, फॉलोइंग आर द सम ऑफ द सर्कमस्टेंसेस अंडर विद द सेक्रेटरी एंटर इनटू द कॉरेस्पॉन्डेंस विद द बैंक। पहला ये लेटर्स फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट विद द बैंक, कि भाई सपोज कि फॉर एग्जांपल कंपनी सोच रही है कि मेरे को एचडीएफसी में क्या करना है, अकाउंट खोलना है, कंपनी का अकाउंट खोलना है, मतलब करंट अकाउंट खोलना है। तो उसको क्या करना है, लेटर्स लिखना है कि भाई मेरे को क्या करना है, अकाउंट ओपन करना है। उसका एक लेटर्स होगा। सेकंड लेटर हो सकता है लेटर रिक्वेस्टिंग द बैंक टू स्टॉप द पेमेंट ऑफ चेक, कि भाई सपोज कि फॉर एग्जाम्पल इरोनियसली किसको चेक दे दिया, किसने, कंपनी ने। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का देना था, 5 लाख का दे दिया, वॉट एवर द रीजन। अगर तुम लोग को चेक रोकना है कंपनी का, तो आप बैंक को क्या करोगे, लेटर्स लिखोगे। वो भी एक सिनेरियो हो सकता है। नेक्स्ट है लेटर रिक्वेस्टिंग ए बैंक फॉर ग्रांटिंग अ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, क्योंकि आई होप यू नो वेरी वेल, तुम लोग को लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि करंट अकाउंट में क्या मिलता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज मिलती है। तो अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए आपको, बैंक को चाहिए, मतलब कंपनी को चाहिए, तो उस पर भी एक लेटर आएगा। और एक लास्ट लेटर होगा, लेटर रिक्वेस्टिंग बैंक टू इश्यू लेटर ऑफ क्रेडिट। तो देयर आर 3-4 सिनेरियो इन विच स्पेसिमेंट लेटर दिया है आपको। डिस्कस करते हैं ओवर एंड अबव, बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है जहां पे कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, वार्तालाप करता है किसके साथ, बैंक के साथ, नथिंग बट लेटर्स ड्राफ्ट करता है। चलो वन बाय वन देखते हैं। लेटर फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट विद द बैंकर, द डिसीजन ऑफ ओपनिंग अ करंट अकाउंट इज टेकन इन अ बोर्ड मीटिंग बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन। The board instruct the secretary for opening a current account. The secretary has to write a letter to the bank accordingly and enclose the necessary document. देखो यहाँ पे लेटर्स हेड आपके हिसाब से बना देना। मैंने तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में बोला था, ए लेटर हेड रट्टा मार लेना कोई भी एक। अगर एग्जाम में स्पेसिफिक नहीं बोल रहे हैं, अगर आपको एग्जाम में बोलता था एज अ रिलायंस का कंपनी सेक्रेटरी लिखो लेटर्स, तो यहाँ पे लेटर हेड किसका आ जाएगा, रिलायंस का आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। अगर कुछ भी नहीं दे रहे उन लोग, कुछ भी नहीं दे रहे, खाली सिंपली लिख रहे हैं कि भाई ओपनिंग बैंक अकाउंट का क्या करना है, आपको लेटर्स लिखना है बैंक को, तो आपने जो घर से रट्टा मार के गया है वही लिखना है। फोन नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट, ईमेल आईडी आपको लिखना है। डेट वापस से ध्यान में रखना, डेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट डेट इनवैलिड लेटर काउंट होता है। रेफरेंस नंबर और बैंक मैनेजर को क्या कर रहे हैं अपन, 2 में बैंक मैनेजर को रखेंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसका एड्रेस लिखना है, कौन से आपको ब्रांच में अकाउंट ओपन करना है उसके लिए। सब्जेक्ट लाइन आपका हो जाएगा ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट। वंस अगेन, अगर यहाँ पे सपोज के ऊपर आपने नाम लिख दिया फॉर एग्जांपल राम, तो यहाँ पे डियर सर आएगा, डियर मैडम लिखना मत। छोटी छोटी गलतियां हो जाती है कभी कभी, ह्यूमन एरर्स। ठीक है, दिस इज टू रिक्वेस्ट यू टू ओपन अ करंट अकाउंट इन द नेम ऑफ आर कंपनी, दैट इज वापस से जो कंपनी का नाम यहाँ पे लिख रहे हो, लेटर हेड भी किसका होगा, वो कंपनी का ही होगा। मतलब आप एक कंपनी के बिहाफ पे खुद का अकाउंट ओपन कर रहे हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप रिलायंस के कंपनी का सेक्रेटरी हो, आप बोलोगे टाटा का अकाउंट खोलना है। थोड़ा बेसिक सेंस रखना। अगर यहाँ पे सपोज कि रिलायंस लिख रहे हो, तो नीचे भी यहाँ पे रिलायंस ही आएगा। अगर यहाँ पे प्लेटिनियम लिखे है आपने, तो यहाँ पे प्लेटिनियम ही आएगा। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, The board of director of the has passed a resolution to his effect in their meeting held on 27th May 2018. Please find the enclosed herewith the following documents for the purpose of the opening of current account of our companies. Once again, यहाँ पे जो डेट होगी वो पास्ट की डेट होगी। आप लेटर कौन सी तारीख को लिख रहे हो, 5 जून को लिख रहे हो। अगर आज 5 जून है तो अपनी बोर्ड मीटिंग हो चुकी है, मतलब 7 मई को, मतलब 5-6 दिन पहले हम लोग की बोर्ड मीटिंग हो गई थी। उसमें डिस्कशन कर लिया था और बोर्ड ने क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया है कि हम लोग करंट अकाउंट के लिए क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं।
डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होगा, ड्यूली फील्ड एंड साइन एंड डेटेड, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ कंपनी, सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ द लिस्ट ऑफ प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, specimen signature and containing a signature of two director, that is Mr. Yash and Mr. Yukta, and the company secretary, certified true copy of the board resolution dated on 27th May 2018। मतलब जो बोर्ड मीटिंग में जो रिजोल्यूशन पास हुआ है वो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं कॉपी आपके लिए। ड्यूली फाइल्ड फॉर्म पे इन स्लिप along with the 3000 rupees in cash as an initial deposit and copy of the PAN card and 10 card। थैंकिंग यू एनक्लोजर में ध्यान रखना एज अबव, मतलब जो सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख रहे हो आप लिखना है एनक्लोजर एज अबव। हम लोग पीछे क्या कर रहे हैं, लेटर के पीछे सब डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं। थैंकिंग यू योर फेथफुली, कंपनी सेक्रेटरी क्या कर देगा, साइन कर देगा। ठीक है, तो सिंपल सा लेटर सा, इतना कुछ वाउ लेटर था नहीं, आपको इतना कुछ याद भी नहीं रखना इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट है लेटर रिक्वेस्टिंग बैंक टू स्टॉप द पेमेंट ऑफ चेक। कंपनी इश्यू अ चेक टू द वेरियस पार्टीज इन सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। These checks are sent by post or by hand delivery. There is a possibility of the misplacement of the check or loss of check in a transit. Therefore, it is necessary to inform the bank about the loss of check with the instruction to stop the payment of such check. In these circumstances, the secretary must mention all the detail of check, such as a check number, name of the parties in whose favor the check number is issued, date of the check and amount of check etc. in the लेटर। मतलब हम लोग ने एक चेक दिया था, एक पार्टीज को कुरियर किया था, पोस्ट किया था, सर्टन रीजन से वो क्या हो गया, गुम हो गया है, इसलिए हम लोग आपको ऑन द स्पॉट इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये चेक नंबर है, ये पार्टी के फेवर में किया था, डेटेड ऑन सो, कभी कुरियर किया था, वो सब डिटेल हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। आप वो पेमेंट क्या कर दो, स्टॉप कर दो, मिसप्लेसमेंट मतलब दूसरा कोई फायदा ना उठाए वो चेक का। ठीक है, उसके लिए लेटर्स लिख रहे हैं। वापस से प्लेटिनियम का कंपनी सेक्रेटरी का लेटर हेड है, आप इसके हिसाब से लिख लेना, फोन नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट, ईमेल आईडी, ये तो पार्ट हमेशा सेम ही होता है। रेफरेंस नंबर, वापस से द बैंक ऑफ मैनेजर, कौन से बैंक को लिख रहे हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चेक होगा आपका, मतलब अपनी बैंक का जो चेक होगा वो बैंक को अपने को क्या लिखना है, लेटर लिखना है, जहाँ पे अपनी क्या है करंट अकाउंट है। 30 जेएम रोड जो भी है एड्रेस, आप इसके हिसाब से लिखना है। 12 फरवरी 2018। स्टॉप सब्जेक्ट लाइन क्या होगा, स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक नंबर कौन सा है आपको मेंशन करना है सब्जेक्ट लाइन के अंदर ही। ठीक है, चलो रेफरेंस नंबर आर करंट अकाउंट नंबर, आपको ये भी क्या करना है, मेंशन करना है कि हमारा करंट अकाउंट नंबर ये है। ठीक है, चलो देखते हैं इसके अंदर। डियर सर, वी रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप द पेमेंट ऑफ द चेक नंबर। देखो वापस से बच्चे लोग गड़बड़ मत करना, जहाँ सब्जेक्ट लाइन में जो चेक नंबर लिख रहे हो वो सब सेम चेक नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यस सर, डेटेड 5 फरवरी, मतलब 5 फरवरी का चेक था, ऑफ द कितने रुपीज का, 1.5 लाख का चेक था, इश्यू बाय द कंपनी फ्रॉम द करंट अकाउंट नंबर, ये भी सेम लिखना है, यहाँ पे करंट अकाउंट नंबर लिख रहे हो वही करंट अकाउंट नंबर यहाँ पे आएगा। इन फेवर ऑफ द, अगर सपोज कि इधर क्या दिया है, एनजे इंडस्ट्रियल पुणे, मतलब आपने किसके फेवर में चेक बनाया है वो फेवर पार्टी का क्या करना है, नाम लिखना है। द सेड चेक इज रिपोर्टेड लॉस बाय द पार्टी, मतलब पार्टी बोला कि हम लोग को मिला ही नहीं है वो चेक, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं एज अ प्रिकॉशनरी मेजर वी रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप द पेमेंट ऑफ द सेड चेक। अगर आपके पास वो चेक का आता है तो आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। इनकन्वीनियंस कॉज बाय यू इज रिग्रेटेड, सॉरी फील कर रहे हैं कि हम लोग से गलती हुई है, बट आप क्या करो, हम लोग को हेल्प करो, और थैंकिंग यू योर फेथफुली प्लेटियम, कंपनी सेक्रेटरी क्या कर देगा, यहाँ पे साइन कर देगा। ठीक है, सिंपल शॉर्टेड सब लेटर्स है, यहाँ पे कोई प्रोविजंस याद नहीं रखने आपकी कंपनी से कि अपने ओन वर्ड से भी लिखे, ऐसे क्या है लेटर्स है इसके अंदर। देखो 11th में लेटर्स लाने का मेन पर्पस यही है, क्योंकि पहले 11th में लेटर्स नहीं थे। ओल्ड पोर्शन की बात करूँ, न्यू पोर्शन के अंदर लेटर्स लाने का मेन पर्पस ये था कि 12th में बोर्ड में लेटर्स आते हैं आप लोग को, तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप 11th से क्या कर रहे हो, उससे यूज्ड टू हो रहे हो तो। ठीक है, चलो थर्ड है लेटर्स रिक्वेस्टिंग अ बैंक फॉर ग्रांटिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। It is a widely prevailing method of the providing a short-term credit facility which a bank extends to its current account holder. The banker allows the current account holder to withdraw more than balance available in the current account for the short period. The bank fix the overdraft limit against the security. मतलब तुम लोग को मालूम ही है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स में मेनी टाइम्स दिखेगा भी कि भाई डैश अकाउंट्स पे आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज मिलती है, वो अकाउंट कौन सा होगा, आपका नथिंग बट करंट अकाउंट होगा। ठीक है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि अगर सपोज कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा है पर आपको 2 लाख का ट्रांजेक्शन करना है, तो कंपनी बैंक अलाउ करते हैं कि इसको कंपनी को कि आप 2 लाख का क्या करो, ट्रांजेक्शन करो, बट हाँ आपको एज ए सिक्योरिटी कुछ तो देना पड़ेगा उन लोग को, किसको, बैंक को।
प्लेटियम कंपनी सेक्रेटरी प्लेटियम कंपनी लिमिटेड का आपको क्या करना है, लेटर हेड यूज़ करना है, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट, ईमेल आईडी, रेफरेंस नंबर, डेट, वापस से 1 सेकेंड इंपॉर्टेंट हो जाएगा, द मैनेजर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एड्रेस, सब्जेक्ट लाइन आ जाएगा ग्रांट ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, करंट अकाउंट नंबर आपको क्या कर देना है, मेंशन कर देना है रेफरेंस के अंदर ही। डियर सर, आर कंपनी हैज़ अ करंट अकाउंट विथ योर बैंक सिंस लास्ट 5 साल से हम लोग का करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट नंबर ये है हम लोग का। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन, मतलब 3 जुलाई को मीटिंग हो गई थी, और लेटर में आज कभी लिख रहा हूँ 5 जुलाई को, मतलब 2 दिन बाद, मतलब आज 5 जुलाई है तो मेरा 2 दिन पहले मीटिंग हो गई है, या तो 5 दिन पहले मीटिंग हो गई है, या तो 7 दिन पहले मीटिंग हो गई है। यस, कोई भी डेट आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। हैज डिसाइडेड टू रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट अ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ ₹5 लाख फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द अगस्त टू अक्टूबर 2018, मतलब ये डेट कौन सी होगी, फ्यूचर की डेट होगी आपकी। वी आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंप्यूटर पेरिफेरल्स, वी हैव रिसीव्ड द लार्ज एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर विच वी नीड अ वर्किंग कैपिटल फॉर अ शॉर्ट पीरियड, वी रिक्वेस्ट यू टू एक्सेप्ट द सिक्योरिटी ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट वर्थ ₹5 लाख विथ योर बैंक एंड अर्ली रिप्लाई विल बी अप्रिशिएटेड, मतलब आप जितना जल्दी हो सके उतना रिप्लाई फास्ट हो, हम लोग आपका क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। थैंकिंग यू योर फेथफुली, कंपनी सेक्रेटरी क्या कर देगा, साइन कर देगा। ठीक है, चलो लास्ट है, अभी लास्ट लेटर है, 4th लेटर है आई थिंक सो, इसके बाद एक भी लेटर्स नहीं है, चैप्टर्स क्या हो जाएगा, वाइंडिंग अप हो जाएगा अपना। चैप्टर वाइंडिंग अप के साथ साथ ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, वाइंडिंग अप हो जाएगा। लास्ट लेटर है, लेटर रिक्वेस्टिंग अ बैंक टू इश्यू लेटर ऑफ क्रेडिट, नथिंग बट एक टाइप का क्या है, उधारी है, क्रेडिट का मतलब। अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ पेमेंट और मेथड जनरली यूज फॉर एन इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजेक्शन। लेटर ऑफ क्रेडिट is issued by the bank on the behalf of its client promising to pay the certain amount of money to the seller in case of the buyer fails to pay it. This letter is given by the buyer to the seller। मतलब क्या बोल रहा है कि भाई एक लेटर ऑफ क्रेडिट ऐसा टाइप का जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है, मतलब 2 कंट्री इन्वॉल्व होती है, इंडिया फॉरेन कंट्री इन्वॉल्व है, तो फॉरेन कंट्री को अगर कुछ मतलब उसको सिक्योरिटी चाहिए तो बैंक क्या देगी, सिक्योरिटी देगी ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन पार्टी की, भाई अगर इसने पैसा नहीं दिया तो मैं पैसा दूंगा किसके बिहाफ में, मेरे बायर के बिहाफ में। वो चीज़ को क्या बोलेंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट बोलेंगे आप। प्लेटियम कंपनी सेक्रेटरी आपके हिसाब से लिख लेना, लेटर हेड, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट, ईमेल आईडी, रेफरेंस नंबर, वापस से द बैंक मैनेजर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 30 अप्रैल 2018, सब्जेक्ट लाइन क्या होगा, इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, और हम लोग का करंट अकाउंट नंबर है ये। मतलब आप बैंक के रिलेटेड कोई भी लेटर्स लिख रहे हो तो आपको अपना करंट अकाउंट नंबर रेफरेंस में ही दे देना है। डियर सर, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट वी वॉन्ट्स टू इम्पोर्ट अ फोटो कॉपीज मशीन्स एंड प्रिंटर्स फ्रॉम जापान। हम लोग को जापान से क्या मंगाने, मशीनरीज मंगाने हैं और फोटोकॉपी मशीन मंगाना है, तो आप हम लोग को क्या दो, सहायता करो, मतलब इनडायरेक्टली हेल्प करो फॉर द पर्पज ऑफ द सिक्योरिटी। एज पर द कोटेशन रिसीव फ्रॉम द Canon photocopies of Japan, we have placed an order for importing 2 photocopies machines and printer worth ₹80 lakh yen। यहाँ पे जापान का क्या है, करेंसी है जिसको बोलते हैं आप येन बोलते हैं। जैसे इंडिया का ये करेंसी क्या है, रुपीज़ है, वैसे जापान का क्या है, येन है। मतलब अगर फॉरेन में ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको डॉलर में करना पड़ेगा, कहाँ ना कहाँ बैंक की हेल्प चाहिएगी आपको। तो अबव मेंशन कंपनी ऑफ जापान रिक्वेस्टेड अस टू सेंड अ लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर द सेड अमाउंट एज पर द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अ सिक्योरिटी वी आर सबमिटिंग अ फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीव ऑफ 50 लाख विथ योर बैंक। मतलब हम लोग आपको सिक्योरिटी के फॉर्म में हम लोग की जो एफडी है 50 लाख की, वो क्या दे रहे हैं, आपको गिरवी दे रहे हैं एज अ सिक्योरिटी। आप क्या कर दो, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दो 80 येन का। आई रिक्वेस्ट इट यू टू इशू अ लेटर ऑफ क्रेडिट इन फेवर ऑफ द सेड कंपनी। सेड कंपनी मतलब कौन सी कंपनी, कैनन कंपनी, जिसको जापान में पैसा पेमेंट करना है, ऑफ द जापान फॉर 80 लाख येन। We are willing to offer another requirement security for this purpose. Kindly issue a letter of credit as early as possible. Thanking you. Your faithfully प्लेटियम कंपनी सेक्रेटरी क्या कर देगा, यहाँ पे साइन कर देगा। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर्स नंबर 11 था कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाला चैप्टर्स जो होगा 12 चैप्टर्स, वो आपका लास्ट चैप्टर्स होगा। अगर मैं बात करूँ तो 11th स्टैंडर्ड की महाराष्ट्र बोर्ड की बात करूँ तो आज अपना 11 चैप्टर्स तो ख़त्म हो गया है। देखो जो मैंने प्रॉमिस किया था आप लोग के साथ कि मैं
मार्च के स्टार्टिंग में से पहले या तो फरवरी से पहले मैं आपका पोर्शन क्या कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, और मैं उसके अनुसार ही चल रहा हूँ। नाउ इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्या करना है। अगर रिवाइज नहीं किया है आप लोग ने प्रीवियस वाले पार्ट, तो आपको क्या कर देना है, रिवाइज कर देना है सब पार्ट। और जिन बच्चों ने अभी भी क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है उनको बोलो अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आप खाली उनकी मेरी लिंक क्या कर देना, हेमंत सर की लिंक क्या कर देना, शेयर कर देना। ऑलरेडी उसी तो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी नाव आ रही है एसपी की, वो भी उसका एक ही चैप्टर्स बाकी है जो है चैप्टर्स नंबर 12, और आपका पोर्शन क्या हो जाएगा, वाइंडिंग अप हो जाएगा। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।